नमस्कार दोस्तों। सत्संग में होने वाली कथा और प्रवचनों का मनुष्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है, चाहे वह स्वयं अपनी इच्छा से जाए या जाने अनजाने में। इसी प्रकार क्या हुआ जब डाकू गया सत्संग सुनने। एक डाकू था, डाके डालता, लोगों को मारता और उनके रुपए, बर्तन, कपड़े, गहने लेकर चंपत हो जाता। पता नहीं कितने लोगों को उसने मारा था और पता नहीं कितने पाप किए थे। एक स्थान पर कथा हो रही थी। कोई साधु कथा कह रहे थे। बड़े बड़े लोग कथा में आए थे। डाकू भी कथा में गया। उसने सोचा कथा समाप्त होने पर रात्रि हो जाएगी। कथा में से जो बड़े आदमी घर लौटेंगे उनमें से किसी को मौका देकर लूट लूंगा। कोई कैसा भी हो, वह जैसे समाज में जाता है उस समाज का प्रभाव उस पर अवश्य पड़ता है। भगवान की कथा और सत्संग में थोड़ी देर बैठने या वहां कुछ देर को किसी दूसरे बहाने से जाने में भी लाभ ही होता है। उस कथा सत्संग का मन पर कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है। कथा सुनकर उसको लगा कि साधु तो बड़े अच्छे हैं। उसे कथा सुनकर मृत्यु का डर लगा था और मरने पर पापों का दंड मिलेगा, ये सुनकर वह घबरा गया था। वह साधु के पास गया। उसने साधु से पूछा, महाराज, मैं डाकू हूँ। डाका डालना तो मुझसे छूट नहीं सकता। क्या मेरे भी उद्धार का कोई उपाय है? साधु ने सोचकर कहा कि तुम झूठ बोलना छोड़ दो। डाकू ने स्वीकार कर लिया और लौट पड़ा। कथा से लौटने वाले सब अपने घर चले गए थे। डाकू ने राजा के घर डाका डालने का निश्चय किया। वह राजमहल की ओर चला। वहां पर पहरेदार ने पूछा कि कौन है? झूठ तो छोड़ ही चुका था। तब डाकू ने कहा, डाकू। पहरेदार ने समझा कोई राजमहल का आदमी है और पूछने से अप्रसन्न हो रहा है। उसने रास्ता छोड़ दिया और कहा, भाई, मैं पूछ ही रहा था, नाराज क्यों होते हो? जाओ। वह भीतर चला गया और खूब बड़ा संदूक सिर पर लेकर निकला। पहरेदार ने पूछा, क्या ले जा रहे हो? उसने कहा, जवाहरात का संदूक। पहरेदार ने फिर पूछा, किससे पूछकर ले जाते हो? डाकू को झूठ तो बोलना नहीं था। उसने सत्य बोलने का प्रभाव भी देख लिया था। वह जानता था कि पहरेदार ने उसे राजमहल में भीतर जाने दिया, वह भी सत्य का ही प्रभाव था। नहीं तो पहरेदार उसे भीतर भला कभी जाने देता? डाकू के मन में उस दिन के साधु के लिए बड़ी श्रद्धा हो गई थी। उसका डर एकदम चला गया था। वह सोच रहा था कि यदि इतना धन लेकर मैं निकल गया और पकड़ा ना गया तो फिर आगे कभी डाका नहीं डालूंगा। सत्संग के प्रभाव के कारण उसे अब अपना डाका डालने के काम अच्छा नहीं लगता था। पहरेदार से वह जरा भी झिझका नहीं। उसे तो सत्य का भरोसा हो गया था। उसने कहा कि डाका डालकर ले जा रहा हूं। पहरेदार ने समझा कोई साधारण वस्तु है और यह बहुत चिढ़ने वाला जान पड़ता है। उसने डाकू को जाने दिया। प्रातः राजमहल में तहलका मच गया। जवाहरात की पेटी नहीं थी। पहरेदार से पता लगने पर राजा ने डाकू को ढूंढकर बुलवाया। डाकू के सत्य बोलने से राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसे अपने महल का प्रधान रक्षक बना दिया। अब डाकू को रुपयों के लिए डकैती करने की आवश्यकता ही नहीं रही। उसने सबसे बड़ा पाप असत्य छोड़ा तो दूसरे पाप अपने आप छूट गए। किसी ने सच ही कहा है, नहीं असत्य संपातक पुंजा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।